कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। इसी मोटिवेशन कोट के साथ शुरुआत करते हैं आज के स्टडी ब्लॉग की। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नया स्टडी ब्लॉग में। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज भी मेरी मॉर्निंग हुई थी 3:45 बजे। मुँह हाथ धोकर मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया। उसमें वही अपना यूपी स्पेशल सबसे पहले मैं उसी को लेकर बैठती हूँ, उसी की अपनी स्टडी करती हूँ। तो मैं आजकल वही उसका जो हमारा अपना कला और संस्कृति में पढ़ रही थी वही मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उसी को मतलब कंप्लीट अभी पढ़ने में, उसके जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके नोट्स बनाने में अभी भी 2 दिन और लगेगा, तब वो जाकर जो जितनी मेरे पास बुक्स में लिखी है वो कंप्लीट हो पाएगी। संस्कृति भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें भी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। काफ़ी डीप पढ़ो तो काफ़ी दिन लगेंगे, लेकिन वही चीज़ें हैं कि जो मेन है उसे पढ़ना है, उसी का बार बार रिविज़न करना है। तो जो छोटे मतलब जो पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा वो है, उनका नोट्स भी साथ में बनाती चल रही हूँ, जिससे कि शॉर्ट हो जाए, फिर दोबारा से बुक को पूरी तरह से मतलब ना वो देखना पड़े बार बार। एक बार तो पढ़ना, एक बार रिवीजन करना बस काफ़ी होता है। उसके बाद अपने नोट्स से थोड़ा सा देखा तो रिवीजन जल्दी हो जाता है और टाइम अपना थोड़ा सेव हो जाता है। इस तरह से 1-1.5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद मैंने उसके बाद अपने घर के काम को स्टार्ट किया, क्योंकि बेटा उठ गया था तो फिर और स्टडी उसने करने नहीं दी। वो बोला था मुझे भूख लग रही है, तो फिर घर के कामों को स्टार्ट किया। स्टडी वहीं बंद कर दी थी, संडे था, लेकिन जब बेटा उठ गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर सोचा चलो ठीक है, घर के काम निपटा लेते हैं, उसके बाद में स्टडी को देखेंगे, बाद में स्टडी के लिए अपना टाइम मैनेज कर लेंगे। तो वैसे भी संडे में थोड़ा सा टाइम कम ही मिल पाता है स्टडी के लिए, इसलिए मैं ज़्यादातर अपना रिवीजन का रूटीन रखती हूँ, जिससे कि जो पढ़ा है मैंने पूरे वीक में उसका रिवीजन कर पाऊँ। क्योंकि बेटे साथ में होते हैं, घर में होते हैं, तो फिर रिवीजन थोड़ा कम रिवीजन हो जाता है, लेकिन स्टडी थोड़ी बैठ के कम ही हो पाती है। तो बच्चे जब छुट्टी होती है तो थोड़े शैतानी भी ज़्यादा करते हैं, जबकि वो स्कूल चले जाते हैं तो वो 3 से 4 घंटे एकदम फ्री होता है टाइम। होम मेकर मॉम प्लस एस्पिरेंट की लाइफ जीना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम सोने के लिए तो नहीं मिलेगा। अगर हमें बहुत ज़्यादा टाइम सोना है तो हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पाएंगे, अपने टारगेट की तरफ कभी नहीं अचीव कर पाएंगे कि हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ें। तो उसके लिए हमें बस इतनी ही सोना चाहिए जितनी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट्स है। अगर मैं मेरा बोलूँ तो मुझे 5 से 6 घंटे की नींद मेरे लिए काफ़ी होती है। पहले नींद मुझे भी थोड़ी ज़्यादा आती थी, लेकिन बाद में बेटों के साथ जग के मेरी नींद का वो हो गया। फिर थोड़ा हम पढ़ेंगे, अपने टारगेट्स को रखेंगे, तो फिर हमें इससे ज़्यादा नींद की रिक्वायरमेंट रहेगी भी नहीं। इतने में हमको फ्रेश फील लगने लगता है। अगर रात में मुझे 5 घंटे की नींद नहीं होती है तो फिर मुझको थोड़ी सी थकान सी फील होती है, या जो भी होता है नींद लगती है दिन में। लेकिन अगर रात को 5 घंटे की नींद पूरी हो जाए तो फिर मुझे नींद की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बाकी अगर किसी की बॉडी हर किसी की अलग होती है, अगर हो सकता है किसी को 6-6.5 घंटे की नींद रिक्वायरमेंट हो, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। लेकिन 6 घंटे की 6.5 घंटे की नींद अगर आप प्रॉपर रात में ले पा रहे हैं तो आपकी इतनी हो जाएगी काफ़ी। और रही बात स्टडी, हम सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, हमारे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हम 5 से 6 घंटे की स्टडी कर पा रहे हैं तो इस एनफ है हमारे लिए, वो भी काफ़ी है। क्योंकि इससे ज़्यादा समय हम निकाल भी नहीं पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि हमें बिल्कुल सोना ही नहीं है और सारा टाइम स्टडी के लिए निकालना है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी हम छोड़ नहीं सकते। बस ये है कि नींद हम 8 घंटे लें, उससे अच्छा है कि हम 6 घंटे लेके 2 घंटे को वहाँ से सेव कर लें अपने स्टडी के लिए। अगर दिन में हम 4 घंटे निकाल पाते हैं और रात में जो सोने के टाइम से काट कर हम 2 घंटे स्टडी के लिए निकाल पाते हैं, तो वो हमारा 4 की जगह 6 घंटे हो जाता है। इस तरह से नींद से हमने 2 घंटे काटे। अगर 2 घंटे हम वही काम को फास्ट करते हैं या फिर स्मार्टली करते हैं, जैसे हम एक काम के साथ दूसरे काम को भी मैनेज करते हैं, तो 2 घंटे करीब हम वहाँ सेव कर लेते हैं। क्योंकि समय वही है 24 घंटे का, बस उसमें से हमें कहाँ टाइम को कैसे सेव करना है, कैसे बचाना है, बस ये चीज़ देखनी है। और टाइम वही होता है, उसमें से हर इंसान अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेव कर सकता है। बस ये अलग है कि मेरा टाइम किस समय सेव होता है, वो किसी और के अकॉर्डिंग उस टाइम का बहुत बिजी शेड्यूल हो, उस टाइम उसका टाइम सेव ना हो। तो बस ये चीज़ उसको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग देखनी है कि उसका टाइम किस समय बिजी है, किस समय थोड़ा सा फ्री है, किस समय वो स्मार्टली काम करके अपने टाइम को बचा सकते हैं। और काम को थोड़ा डे वाइज डिवाइड कर लो। जो काम एक दिन में नहीं करने का है उसको थोड़ा थोड़ा करके कर लो, कि आज हम ये काम कर लेंगे तो हमारा ये काम चल जाएगा कुछ दिन। इस तरह से अपने काम को मैनेज करो तो टाइम हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम अपना काम से सब कुछ से टाइम इतना निकाल सकते हैं। क्योंकि कितना भी व्यस्त हो इंसान, वो 7-8 घंटे तो सोता ही है और थोड़ा बहुत टाइम निकालता है इधर बातें करने में, उधर बातें करने में, और थोड़ा बहुत तो निकलता ही है टाइम। अगर उस सारे टाइम को हम मैनेज करें तो हमारे लिए आराम से 5 से 6 घंटे का टाइम अपनी स्टडी के लिए निकाल सकते हैं। बस इतना ही समय हमें निकालना है। इतने ही समय से हम प्रॉपर स्टडी करते हैं तो फिर हमारे लिए
अपने टारगेट को पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आसानी से अपने टारगेट तक पहुंचा जा सकता है और पहुंचेंगे, बस थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हम सिर्फ एस्पिरेंट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी हैं, वो भी हमें पूरी करनी है। तो इस तरह से हमें अपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़नी नहीं है, अपने स्टडी, अपने सपनों के लिए थोड़ा सा टाइम मैनेज करना है, निकालना है। बस इस तरह से मैं अपनी स्टडी के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, 5 से 6 घंटे का। वही सर्दियों में 7 से 8 घंटे का समय आराम से निकल आता है। अभी बस 5 से 6 घंटे का निकल रहा है, सर्दियों में वही टाइम बढ़ जाता है। तो अगर आप अभी से निकालना शुरू करेंगे टाइम, या आप पहले से 5-6 घंटे का निकाल रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका समय बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको फिर समझ में आ जाएगा कहाँ से कितना समय मैं बचा सकती हूँ अपने लिए, और वो समय फिर मैनेज होने लगता है। एक बार जब आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ आसान होने लगता है, लेकिन जब तक हम कोशिश नहीं करते हैं तो हमें हर चीज़ डराती है, हमें हर चीज़ से डर लगता है। हमें सिर्फ यही सोचा आता है, समझ में आता है कि यह कैसे होगा, कैसे हम करेंगे इस काम को, फिर वो काम पॉसिबल नहीं हो पाता है, हम कर ही नहीं पाते, बस सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं।